आज हम बनाएंगे सरसों का साग मुनफरन अंदाज में और आसान तरीके से। आज हम इसमें लगाएंगे बहुत सी ऐसी ट्रिक जो पहले आपको कभी किसी ने नहीं बताई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तड़के में आज हम कुछ खास करेंगे। आज सर्दियों की सौगात आ गई है तो माशाल्लाह कितना ही प्यारा लग रहा है। देखें, टहनियाँ सारी उतार लेनी है। इस तरह से उतार के जो इसकी जो छोटी छोटी गंदलें होती हैं साथ, वो आपने बीच में कट कर लेनी है, और जो इसके सिरे होते हैं वो आपने मोटे मोटे वो ज्यादा निकाल देने हैं इस तरह से। और आपने इसको बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करना है। की जो मोटी गंदल होती है उसको भी आपने ज़ाया नहीं करना। हम इस तरह से इसका छिलका उतार देंगे, ये देखें। और बीच में से जो है ना बहुत ही नरम गुदा सा निकलेगा, हम वो यूज़ करेंगे। इस तरह से आपने इसको छील लेना है। बारीक बारीक सी कटिंग हो चुकी है, तो अब ये हमने जो गंदलें निकाल के और छील के रखी थी, इनको भी हम इस तरह से बराबर करके तो बारीक बारीक काट लेंगे। हम 5 से 6 पानी अच्छे तरह से धो लेंगे ताकि इसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, मिट्टी निकल जाए। पानी लिया है 3 गिलास, पानी गर्म हो चुका है। इसमें साग ऐड कर देते हैं। ये मेरी बहनें जो बिगनर हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये टिप है, क्योंकि उनको साग बॉईल करने में काफ़ी ज़्यादा मसला दरपेश आता है। तो ये उनके लिए आसान टिप है कि आप उसे कुकर में बॉईल करें। एक बार हम इसे मिक्स करके 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे बॉईल कर लेंगे। साग हमारा बिल्कुल गल चुका है माशाल्लाह से, और इसको हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। और जो अहम काम आपने करना है कि आपने जब भी साग को बॉईल करना है तो इसका जो पानी पीछे रह जाता है वो आपने साग में ऐड नहीं करना, क्योंकि वो कड़वा होता है। ये पिसाई के अंदर सबसे अहम टिप जो है वो हम करेंगे कि साग को इस तरह से उठाते जाएंगे और हल्का हल्का हाथों से दबाते हुए इसका थोड़ा थोड़ा पानी रिमूव करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से हम सिल पत्थर पे कूट लेंगे। कुछ लोग इसको हांडी के अंदर कूटते हैं और या घोटने से घोट लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं तैयार होती जो आज हम करने लगे हैं। ये देखें बिल्कुल कितना बारीक और मैश हो गया। अब इसी तरह सारे साग को हम पीस लेंगे और उठा के साइड पे निकाल दे जाएंगे। यह घी इसमें ज़्यादा जाएगा। 1 कप भर के मैंने घी लिया है, क्योंकि सरसों खुश्क होती है तो घी ज़्यादा जाता है। इसमें मैं अब डालने लगी हूँ हींग, जो इसकी जान है, जो इसका फ्लेवर है। यह आपको किसी भी पंसार स्टोर से आसानी मिल जाती है। दूसरी इसमें जो ख़ास चीज़ है वो है लहसुन, सब्ज़ लहसुन। जो हम जब लहसुन लगाते हैं तो उसके ऊपर पौधे निकलते हैं, तो ये वो वाला लहसुन है ग्रीन, और ये पुराने वक्तों में इस्तेमाल होता था रवायती तरीके से। ये देखें, ना तो जलाना है, ना लाइट ना डार्क करना है, बस हल्का सा हमने इसको पकाना है। 1.5 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जले ना। 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक। 3 से 4 मिनट मसालों की भुनाई करने के बाद इसमें 4 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और रेड वाली फ्लेवर के लिए शामिल कर देंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, इसमें हम साग को ऐड कर देते हैं। अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं, इसका पानी खुश्क करना है। तड़का तैयार कर लेते हैं इसका, और तड़के के लिए मैंने देसी घी की इस्तेमाल किया है। 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 अदद इसमें हम गोल वाली मिर्चें शामिल करेंगे। लकड़ी का फ्लेवर देने के लिए हम इसमें कोयले का स्मोक देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। साग हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। इस तरह की वीडियोस और रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।